Hello everyone. Today in this video we will read some important questions of English literature और ये एक प्रैक्टिस पेपर है जो कि यूज़फुल होगा जूनियर असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम, जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम या अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए यूज़फुल है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो बट बिफोर स्टार्टिंग इट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इफ समवन इज वाचिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon also. So now here is question number 1. Better to reign in hell than to serve in heaven. Who said this and where? ये जो लाइन्स हैं बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन, ये किसकी लाइन्स हैं, किस वर्क से ली गई हैं लाइन्स? तो ये लाइन्स पैराडाइज लॉस्ट की हैं. जॉन मिल्टन का जो लिखा हुआ एक ग्रेट एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, उसकी लाइन्स हैं. और ये सैटर्न बोलता है, ये लाइन्स जो है सैटर्न बोलता है. तो ये सैटर्न का स्टेटमेंट है कि स्वर्ग में सेवा करने की बजाय नर्क में राज करना ज़्यादा बेहतर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग. ये किसकी कोटेशन है? तो अलेक्जेंडर पोप की कोटेशन है. अलेक्जेंडर पोप ने कहा है अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग. क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम द हाउस ऑफ फेम? द हाउस ऑफ फेम पोएम के ऑथर कौन है? आंसर है जोफ्री चौसर. जोफ्री चौसर का वर्क है या पोएम है द हाउस ऑफ फेम. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अ सोनेट इज अ पोएम हैविंग 14 लाइन्स. क्वेश्चन नंबर 5, एडोनिस इज द फेमस इलेजी रिटन बाय पीबी शैली. एडोनिस जो है एक फेमस इलेजी है जिसको कि पीबी शैली ने लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.टी. कॉलरिज वॉज बॉर्न इन. आंसर है 21 अक्टूबर 1772. एस.टी. कॉलरिज का जन्म 21 अक्टूबर 1772 को हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक द कंपोजर ऑफ. ये किसने कंपोज की है लाइन, किसके द्वारा लिखी गई लाइन है? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. तो ये लाइन्स एस.टी. कॉलरिज ने लिखी हैं और उनका जो वर्क है राइम ऑफ एंसेंट मारिनर, ये उसकी लाइन्स हैं. क्वेश्चन नंबर 8, प्योर ट्रेजिडीज रिटन बाय शेक्सपियर आर. शेक्सपियर की प्योर ट्रेजिडीज कौन सी कही जाती हैं और कौन सी हैं? सो द आंसर इज 4 ग्रेट ट्रेजिडीज. जो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजिडीज हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इनको प्योर ट्रेजिडीज कहा जाता है. और इनको सीक्वेंस लर्न करना, याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो आप इसको इस सीक्वेंस में याद रखें, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ. शॉर्ट में हॉक भी आप कह सकते हैं, HOKM. इसको भी आप माइंड में सेट कर सकते हैं. सभी का इनिशियल जो लेटर है स्टार्टिंग का, जैसे हैमलेट का H, ओथेलो का O, किंग लियर का K और मैकबेथ का M ले लिया, तो हॉक करके भी आप याद कर सकते हैं और अपने माइंड में सेट रख सकते हैं इसका सीक्वेंस क्या है. द टेम्पेस्ट इज अ. टेम्पेस्ट क्या है? तो टेम्पेस्ट एक ट्रेजी कॉमेडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रबी बेन इजरा इज रिटन बाय. रबी बेन इजरा जो है लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा. रबी बेन इजरा जो पोएम है एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की पोएम है और रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस है अपने ऑप्टिमिज्म के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग क्लॉडियस वॉज किल्ड बाय. हैमलेट का ये कैरेक्टर है द किंग क्लॉडियस, जो कि अंकल थे हैमलेट के, और इनको किसने मारा था? हैमलेट ने. हैमलेट ने ही इनको मारा था फॉर रिवेंज, बदला लेने के लिए. हैमलेट किल्ड द किंग क्लॉडियस. चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज इज रिटन बाय. चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज एक नरेटिव पोएम है और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई है लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखी गई पोएम है. इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इस पोएम को लॉर्ड बायरन की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहा जाता है. और ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है. चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज लॉर्ड बायरन की एक नरेटिव पोएम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड ओपियम ईटर. ओपियम ईटर किसको कहा जाता है? कौन सा पोइट ओपियम ईटर के नाम से फेमस है? ओपियम मीन्स होता है अफीम, तो अफीम खाने वाला. आंसर है एस.टी. कॉलरिज.
S.T. Coleridge is known as a opium eater. Question number 14. The Trump of Life. द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज रिटन बाय, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है द ट्रम्प ऑफ लाइफ? सो द आंसर इज पर्सी बाइशी शैली, पीवी शैली। पीवी शैली की पोएम है द ट्रम्प ऑफ लाइफ, और ये लास्ट मेजर पोएम में काउंट की जाती है पीवी शैली की पोएम्स में, और ये अनफिनिश्ड रह गई थी ये पोएम। तो ये भी पॉइंट लर्न रखना है, याद रखना है, माइंड में सेट रखना है कि पीबी शैली की अनफिनिश्ड पोएम कौन सी है, तो द ट्रम्प ऑफ लाइफ है, और ये इनका लास्ट वर्क माना जाता है, मेजर लास्ट वर्क माना जाता है द ट्रम्प ऑफ लाइफ। और पीबी शैली की डेथ के कारण ये पोएम इनकी अनफिनिश्ड रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर इज, शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है? तो टीटस एंड्रोनिकस। टीटस एंड्रोनिकस इज शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज? शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स कंपोज किए? सभी लोग जानते होंगे, आंसर 154 सोनेट्स। क्वेश्चन नंबर 17। हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? आंसर इज जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु रोट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट किसने लिखा था? सो द आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट लिखा था। हेनरी वॉगन बिलोंग्स टू, हेनरी वॉगन किस एज से बिलोंग करते थे, किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो हेनरी वॉगन जो थे वो 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, और एक मेटाफिजिकल पॉइंट ये माने जाते हैं, जो कि वेल्स के रहने वाले थे। 17th सेंचुरी अ वेल्स मेटाफिजिकल पॉइंट इज हेनरी वॉगन। एंड फ्रेंड्स, वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल प्रूव हो रहा होगा, तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक पोएम। ये जो पोएम है, ये लाइंस जो हैं किस पोएम से ली गई हैं? तो आंसर है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पोएम की ये लाइंस हैं, और ये ली गई हैं, ये लिखी गई हैं एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रांसिस बैकन वॉज बॉर्न इन, तो फ्रांसिस बैकन वॉज बॉर्न इन, आंसर इज 22 जनवरी 1561। 22 जनवरी 1561 में फ्रांसिस बैकन का जन्म हुआ था। सो दीज आर questions of this video, and if you like this video, give the thumb of like, share this video as well as subscribe the channel, and thanks for watching. We'll meet you again with next video.